हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन 1 to 5 तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिलेशंस क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो रिलेशन में जाने से पहले हम कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला होगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे एक्स और वाई कुछ इस तरह से लिखा होगा, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर करते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल से दिया गया यहाँ 2a-3b इज इक्वल्स टू क्या है 4 और 13 के। ऑर्डर पेयर मतलब क्या? 2a जो है फर्स्ट टर्म इक्वल का 4 के, 2a इज इक्वल्स टू 4 तो a इज इक्वल्स टू 2 एंड क्या a-3b इज इक्वल्स टू क्या 13। तो a-3b इज इक्वल 13 तो 2-3b इज इक्वल 13, 2-13 इज इक्वल टू 3b यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा -11/3। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? यानी कंपेयर करते हैं इस तरह से, एक ब्रैकेट में रहेगा बीच में कोमा, उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब देखते हैं क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ए और बी। तो यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए हमें क्या 1-4 यानी 1-4-1-5 फिर 2-4-2-5 फिर 3-4-3-5, ये हो गया क्रॉस बी। और यदि बी क्रॉस ए निकालना है तो बी क्रॉस ए के लिए 4-1-4-2-4-3-5-1-5-2-5-3 जैसे हमने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें कुछ सेट्स के रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में देखते हैं एक बार। तो आई इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू है वाई बिलोंग्स टू बी, जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो ये हमारा हो गया क्या सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे पूरा नंबर लिखा हुआ था, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? आर इज इक्वल टू 2-4-3-5 यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में, जिसे कहते हैं क्या रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि एक्स इज क्यूब, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर क्या होता है? जो मतलब खुद से आता है, खुद का टेबल में आए और क्या 1 में, यानी 2, 3, 5, 7 इस तरह से। तो एक्स और एक्स क्यूब, तो एक्स क्या 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 8, ये हो गया पहला ऑर्डर पेयर। तो 3 आता है, 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब 27, फिर 5 आता है, 5 1 25 इज 7 के बाद और क्या आएगा 8 नहीं 9 8 11। तो हम क्या लेस देन 10, तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो इसमें हमें जानना है क्या डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और या आर इनवर्स क्या होता है। तो डोमेन हमारा हो गया क्या, डोमेन हो गया आगे वाला 2 3 5 7, ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज हो गया पीछे का जितना टर्म है 8 27 125 है 343। और आर इनवर्स क्या हो गया, कुछ नहीं, इसको अपोजिट लिखना है। 2 8 है तो यहाँ 8 2, यहाँ 27 3 है तो यहाँ 27 3, यहाँ 5 125 जिसको अपोजिट 125 फिर 5, इस तरह से हो गया आर इनवर्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस के प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। पहला क्या, रिफ्लेक्सिव, यानी ए और ए दोनों टर्म सेम रहना चाहिए तो बिलोंग्स टू आर होगा। और दूसरा क्या, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक के अनुसार ए बी क्या बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या है, ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और इसके साथ ए और सी यानी ए बी बी सी, तो ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये सब क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गया है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n⁻n-1। और सिमेट्रिक का निकालने पर 2n+1/2। और ट्रांजिटिव यह भी एज इट इज निकल जाता है। देन तो इस यदि हमारी तीनों प्रॉपर्टी किसी एक में लागू हो जाता है, तीनों प्रॉपर्टी, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब एक्सरसाइज, इससे पहले हम ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एक केस है, इन केस को याद रखना है। जैसे ए और बी बी सी ए सी है, यहाँ ट्रांजिटिव का, यानी यदि ए बी और बी सी और ए सी यदि तीनों प्रॉपर्टी हमारा मिलता हो तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यदि ए बी भी हो बी सी भी हो और ए सी मैच नहीं खा रहा हो तो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। यदि ये है यार ये नहीं है, इसके बारे में कुछ दिया गया नहीं है, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। इसे हम एक्सरसाइज में बढ़िया से समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल से देखते हैं पहले।
पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल दिया इट्स सिमिलर टू, यानी ट्राइंगल वन दिया हुआ है, ट्राइंगल वन बिलोंग्स टू आर इज ऑलवेज ट्रू सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यानी इट्स सिमिलर टू, ट्राइंगल इज सिमिलर टू क्या है, यदि ट्राइंगल वन दिया हुआ है, ट्राइंगल टू दिया है, बिलोंग्स टू आर इज ऑलवेज ट्रू है, क्यों, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यदि ट्राइंगल वन है या ट्राइंगल मैंने क्या बताया, ए और ए सेम होना चाहिए तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, यदि ये दोनों है बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो यहाँ टू और वन हो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सिमिट्री। यदि 1 2 है और यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो हमारा क्या बिलोंग्स टू ट्रू सोटी ट्रांजिटिव, यानी 1 2 और यहाँ क्या होगा 2, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 1 और 3 दोनों क्या हो गया बिलोंग्स टू आर, तो इट इज ट्रू या ट्रांजिटिव। तो मतलब यही बताया जा रहा है पिछले प्रॉपर्टी में, सिंपल है, ए होगा, दोनों सेम होना चाहिए पहला ऑर्डर पेयर, तो रिफ्लेक्सिव, ए बी रहेगा, यहाँ बी ए रहेगा तो सिमेट्रिक, और ए बी बी सी और जो ए और सी बच जाएगा तो ये ट्रांजिटिव, सिंपल यही कहना चाह रहा है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1, दिया गया डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको डिटरमाइन करना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या क्या है। तो चलिए फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया यहाँ पे रिलेशन आर इज द सेट ए, दिया हुआ ये 1 2 3 से लेकर 14 तक, एंड डिफाइंड एज आर इज एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने y के वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, y की वैल्यू क्या 3x होगा, तो हमने लिख लिया है। अब आर दिया हुआ है, तो पहला ए और बी लिखना है हमें, तो ए के वैल्यू क्या दिया है 1, तो ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 1 सिंपल, ये x हो गया मतलब 1। अब बी के लिए क्या करेंगे, डिफाइन के लिए बी के लिए 1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 दिया हुआ तो यहाँ पहले 2 लिखेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 लिखा हुआ तो यहाँ 3 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 पुट, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पुट करेंगे 40 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, फिर यदि हम यहाँ देखिए ए हमारा कहाँ तक दिया हुआ है, ए हमारा सिर्फ दिया हुआ है कहाँ तक 14 तक ही दिया हुआ है, तो यदि हम यहाँ 3 के बाद 4 लिखते हैं, 3 मतलब 4 के बाद 5 लिखते हैं, यदि हम 5 लिख दिए 5 के बाद यहाँ पुट करेंगे क्या 5 3 15 आ जाएगा, लेकिन ए जो सेट दिया तो 15 नहीं 14 तक ही है, तो इसीलिए ये हमारा आर जो है रिलेशन यहीं तक रहेगा, रिलेशन यही हो गया। रिलेशन क्या हो गया है, ये एक आपको रिलेशन दे दिया जाएगा इस तरह से फॉर्मेट में, यदि आप इस रिलेशन को इस तरह से लिखना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, यानी कि रिलेशन दे दिया जाएगा। रिलेशन बोले तो एक तरह का ये मैथमेटिकल कंडीशन दे दिया जाएगा, तो इससे आपको रिलेट करके ये लिखना है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट, यही हो गया क्या रिलेशन। देन तो हमारा यह हो गया है, तो आप बताना आपको क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो पहले तो क्या दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 1 2 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो जब ये आर रिलेशन है, हमारा आर क्या है यहाँ रिलेशन है, उसमें 1 1 2 2 कुछ दिया हुआ नहीं, तो क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव है। 1 3 दिया हुआ है, 3 3 1 दिया हुआ है, 3 1 तो नहीं दिया हुआ है, तो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 3 दिया हुआ है, ठीक है 1 3 दिया हुआ है, 3 9 दिया हुआ है, 3 9 दिया तो क्या 1 9 दिया हुआ है, 1 9 तो बिलोंग्स टू नहीं है रिलेशन में, तो क्या हो गया ये भी मेरा नॉट ट्रांजिटिव, यानी ना सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2 में चलते हैं इसके 1 का 2। तो ये एन दिया हुआ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक, आपको यह रिलेशन दे दिया गया है वाई करके ये एक्स करके, तो एक्स की वैल्यू क्या 4 से कम लेस देन 4 यानी 1 2 3, तो हमने एक्स की वैल्यू 1 2 3 रख लिया है। आगे एक्स की वैल्यू 1 तो यहाँ 1 रखेंगे तो 5 1 रखेंगे तो 6, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ 7, फिर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन मिल गया है। यानी 1 1 है नहीं है, 2 2 है नहीं है, तो मतलब क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 6 है यहाँ पे है, फिर देखते हैं यहाँ क्या 6 1 है, तो यहीं 6 1 नहीं है, तो क्या सिमेट्री भी नहीं है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अब यहाँ देखेंगे थर्ड में 1 6 है, 1 6 है यहाँ पे देखेंगे 1 6 है, 6 1 है, 1 6 है, फिर और आगे 6 का कोई मैच खा नहीं है 6 का, मैंने आगे देखिए क्या बताया था 1 6 है बिलोंग्स टू आर है, 6 है नहीं है, इट इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ, ऊपर देखिए मैंने अभी बताया था, मैं ये टॉपिक आपको बताऊंगा दोबारा। ये देखिए ऊपर मैंने क्या बोला था, यदि ए बी हो, यदि बी सी के बारे में कुछ नहीं दिया गया मतलब नहीं है, ये जो है बी सी नहीं है और इसके बारे में तो कुछ बोला गया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव होगा। यही केस अभी पार्ट 2 में लगा है, इसे याद रखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप देख लीजिएंगे। अब चलिए नहीं देखते हैं पार्ट 3 में। 1 का पार्ट 3 में दिया गया है, ए दिया हुआ ये हमारा जो सेट्स हो गया या रिलेशन दे दिया गया इस तरह से डिविजिबल बाय एक्स। तो हमने क्या पहले 1 लिया,
तो y इज डिविजिबल बाई x ऑल्सो, तो y इज डिविजिबल बाई x, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 5 5 6 6 तक हो जाएगा। फिर क्या डिविजल होगा, 2 देखेंगे तो 2 का डिविजल कौन होगा, 4 होगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 कैसे होगा, 2 6 में 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 4 के बाद यहाँ 1 2 हो जाएगा, 1 2, फिर यहाँ 1 4, यहाँ क्या y इज डिविजिबल बाई x, y जो है डिविजल होना चाहिए x, यानी 1 1 से हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 6 से 4, 2 से हो जाएगा पूरी तो डिविजल, जैसे 4 है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 बार में 4 हो गया है। y होना चाहिए x से, y जैसे क्या 2 है 1 से हो जाएगा, 4 है 1 से हो जाएगा, 6 से 3 से हो जाएगा, यानी 2 6 क्यों नहीं दिया है, 2 और 6 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिजिटल एक्स हो गया है। देन अब फर्स्ट बार दिया है 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव, यहाँ 1 1 2 दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 2 2 है बिलोंग्स टू आर, बट 2 4 तो नहीं है, तो हमारा क्या ये सिमेट्रिक नहीं होगा। पार्ट 3 में दिया गया है 3 3 बिलोंग्स टू आर है, 6 6 बिलोंग्स टू आर है, और 3 6 बिलोंग्स टू आर, से इट इज ट्रांजिटिव। 3 3 दिया हुआ है तो फिर 6 6 भी दिया हुआ है, 3 3 6 6 ए बी या बी सी दिया हुआ है, ए सी भी तो है, 3 6 भी तो है, यहाँ ये हो जाएगा क्या ट्रांजिटिव। और देखिए पार्ट 4 दिया है 1 का पार्ट 4, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर, दिया हुआ एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। पहला हमने क्या करना है, एक्स एक्स क्या है बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। एक्स माइनस एक्स हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। जीरो जीरो हमारा क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आर इज द सेट ऑफ जेड, आर क्या है इंटीजर का सेट है, एक्स माइनस वाई जेन इंटीजर बोल दिया गया है। तो पहला एक्स एक्स जो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटीजर ही ना होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई क्या बिलोंग्स टू आर है, मीन्स क्या एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर होगा। और यहाँ वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर ही होगा, तो हमारा वाई माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा, तो क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इससे आप कोई नंबर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ही मानिए 2 - 4 कीजिए, यहाँ 4 - 2 कर दीजिए, तो इंटीजर हो कि नहीं, इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं। देन पार्ट 3 दिया हुआ है, 3 में है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई माइनस जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो क्या एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, तो इसीलिए क्या ट्रांजिटिव हो गया ये। हैंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी यदि तीनों रिलेशन, तीनों प्रॉपर्टी यदि एक ही क्वेश्चन में हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए 1 का पार्ट 5 दिया हुआ है, 1 का पार्ट 5 में दिया हुआ क्या, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, आर क्या सेट ऑफ द ह्यूमन बींग्स है इन द टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन, दिया हुआ लेट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, आर दिया हुआ है क्या फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अब ये 5 का पार्ट है दिया, ये क्या 1 का खुद 5 है, ये 5 का पार्ट दिया हुआ ए, तो आर में एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम टाइम प्लेस, सेम टाइम प्लेस तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स होगा, वाई वाई हो जाएगा, जेड जेड हो जाएगा, फिर एक्स जेड वाई एक्स, इस करके जेड एक्स जेड वाई करके हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सब मेज खा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई दिया तो वाई एक्स दिया, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एक्स वाई दिया हुआ है तो वाई जेड दिया हुआ है तो एक्स जेड दिया हुआ है, तो क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन। बी नंबर देखिए इसी का 5 का बी दिया हुआ है, आर इज एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में दिया है, तो उसका भी यही एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड वाई एक्स, ये हमारा हो गया रिलेशन। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, एंड देन ट्रांजिटिव होगा। सिम क्या दिया ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई, एग्जैक्टली 7, तो क्या ये हमारा क्या होगा, सिर्फ एक्स वाई जेड होगा, ये हमारा एक्स वाई जेड होगा, आर दिया हुआ है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टोलर देन एक्स इट सेल्फ, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टोलर देन एक्स इज सेल्फ। देन पार्ट 2 देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग्स टू है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, क्यों, यहाँ क्या एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर दिया हुआ, ये जरूरी थोड़ी ना है कि 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली भी होगा, तो ये भी नहीं होगा। देन फाइनली हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई है तो वाई जेड तो बिलोंग्स टू आर होगा मान चलिए, लेकिन एक जेड कैसे हो सकता है, क्योंकि एज एक्स इज 14 सेंटीमीटर देन जेड हो जाएगा, यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ 7, यहाँ तो 14 का गैप ना आ जाएगा, यहाँ 7 यहाँ 7 तो 14 का गैप आ जाएगा पूरा, तो ये तो हो सकता नहीं है। देन तो ये हमारा हो गया नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में डी में आर दिया एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज क्या वाइफ ऑफ वाई, तो ए हमारा दिया है एक्स वाई जेड, तो फर्स्ट में क्या एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
एक्स इज वाई ऑफ एक्स या एक्स इज वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई का कौन वाइफ है एक्स, ये नहीं हो सकता है। पार्ट टू में इसी प्रकार एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, क्या वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है नहीं, ये यहाँ तो फिर रॉन्ग ही हो जाएगा, तो सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ लेकिन यहाँ देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ठीक है, वाई जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक है, बिकॉज दिस केस इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज ट्रांजिटिव, यानी ये नहीं है रिलेशन में लेकिन ये तो है, तो मैंने क्या बोला था, बस वही हो गया, ऊपर का ही प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था वही लगा है। देन अब पाँच दिया हुआ है आर एक्स वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, अब देखिए यहाँ एक्स एक्स वाई वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिंपल है, एक्स क्या फादर ऑफ वाई थी, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, सिंपल है। यहाँ देखिए यदि एक्स वाई है तो यहाँ वाई एक्स हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देन सो इट इज सिमेट्री, सिंपल सिंपल है सारा प्रॉपर्टी, इसी से सोचना है, इसमें सिर्फ दिमागी लग रहा है, माइंड का यूज करना। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यदि यहाँ क्या वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो क्या एक्स जेड हो जाएगा, तो कुछ अलग ही रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर, हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच डेट ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है। तो हमारा क्या सेट, हमारा क्या रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 1/2 1/3√2, यानी ये सब वैल्यू क्या है रियल नंबर हो गया। तो हमारा रिलेशन दिया हुआ क्या ए इज स्मॉलर एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, यदि हम ए की जगह 1 पुट करते हैं और बी की जगह 1 पुट करते हैं 1 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो 1 क्या इक्वल आ जाएगा ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 1 भी हो जाएगा, 0 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 भी 0 आ जाएगा ठीक है, 2 2 करेंगे 2 2 भी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या रिफ्लेक्सिव पुट करना था, यहाँ तो रियल नंबर है 1/1/2 भी आता है, फैक्टर वाले भी आते हैं। यदि हम देखिए एक जगह 1/2 रखते हैं ठीक है, फिर इसके जगह में यहाँ 1 बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर या 1/4 आएगा, क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों, ये तो इससे छोटा आ जाएगा, 1/2 से ये तो क्या स्मॉलर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इस नॉट बिलोंग्स टू 1/2 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन पार्ट 2 देखते हैं भैया, 1/2 बिलोंग्स टू आर है, 1 और 2 क्या बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 और 1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, तो सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों, इसे पुट करके देखेंगे, यदि एक जगह में 1 और बी की जगह में 2 पुट करके देखेंगे नहीं होगा, हो जाएगा ये, लेकिन ये नहीं होगा। उसी प्रकार 3/2 में 3 का जगह 2 ये हो जाएगा, 2 और 3/2 का जगह ये भी हो जाएगा, लेकिन 3 और 3/2 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। उसी प्रकार देखते हैं पार्ट 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, सेट ये है और रिलेशन हमारा ये दिया है +1, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आर क्या है रिलेशन, पहले ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की जगह में क्या रखना है 2, फिर यहाँ 2 तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है 6 6 है तो 7, तो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। यदि देखिए 1 2 है तो 2 1 है, यहाँ 1 2 है 2 1 नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, एंड 1 2 है यहाँ 2 1, यानी देखिए 1 2 है तो यहाँ 2 3 भी है, देखिए 1 2 2 3 है, लेकिन क्या 1 3 है, 1 3 नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज, ये दिया हुआ है ए स्मॉलर एंड इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए आर दिया है, आर क्या ए बी करके दिया हुआ है रियल नंबर, तो हमारा रियल नंबर क्या होता है आपको बताए हैं कि 1 1 2 2 कुछ भी रियल नंबर हो जाएगा हमारा। तो क्या ए से मतलब क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 पुट करती है इक्वल टू होगा ठीक है, 2 2 करेंगे ये भी हो जाएगा, 3 3 करेंगे वो भी हो जाएगा, 1 2 करेंगे 1 2, हाँ 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 करेंगे वो भी हो जाएगा, 1 4 1 5 1 6 1 7 सारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 2 करेंगे तो ये सारा वैल्यू इधर चल जाएगा, 3 3 करेंगे तो ये भी सारा चल जाएगा, 4 4 करेंगे तो ये भी सारा वैल्यू चल जाएगा। तो ये क्या, तो फर्स्ट में क्या देखेंगे 1 1 2 2 ये सब तो आ ही रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर है 1 2 बिलोंग्स टू आर है 1 2 है, तो क्या 2 1 बिलोंग्स टू है 2 1, यदि हम ए की जगह में 2 लेते हैं और बी की जगह 1 तो ये इक्वल टू आएगा, ये बड़ा है नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या ये क्या है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। चलिए पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर है और 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 1 और 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। देन अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर इज आर डिफाइंड आर ये दिया हुआ है आर इज रिलेशन, देन तो इसमें बताना है, तो आर हमारा ए बी है, क्या दिया हुआ है ए बी का क्यूब दिया हुआ है, देन तो आर ए की जगह यदि 1 पुट करते हैं बी की जगह 1 तो ये हमारा हो जाएगा, 2 2 करेंगे ये भी होगा, 3 3 करेंगे ये भी, उस प्रकार 1 2 1 3 1 4, लेकिन ये क्या चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड बाय आर रिफ्लेक्सिव, फिर यहाँ 1 4 हो जाएगा, 2 3 वैल्यू पुट करके देख सकते हैं ए बी में सारा वैल्यू आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा।
तो देन यहाँ देखते हैं 1 1 भी बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू यार, क्या रिलेशन हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर यार, तो 1/2 तो नहीं होगा ना, यहाँ पे पुट करके देखेंगे नहीं होगा। देन इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, उसी प्रकार सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और यहाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस वैल्यू को आप पुट करके देख सकते हैं। ये देखिए लास्ट का पार्ट 3 दिया हुआ है, इक्वल 10 बी इक्वल 3 इक्वल 2 करके देखते हैं, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, सब देख लीजिए। सो तो ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 तक सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।